हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। आगरा में हुआ खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी का आयोजन। कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी ने किया स्टॉलों का निरीक्षण। आगरा के आयुक्त सभागार में कृषि उत्पादन संबंधित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी मौजूद रहे तथा आगरा व अलीगढ़ मंडल के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी, जिसमें कृषि संबंधी जानकारी और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया गया। कृषि अनुदान आयोग उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी द्वारा 20 जून 2023 को आयुक्त सभागार में खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी द्वारा आयुक्त सभागार में खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए वहां लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया। आयुक्त सभागार में आगरा व अलीगढ़ मंडल के समस्त वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूदगी में सभागार का शुभारंभ हुआ। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खरीफ की एक महत्वपूर्ण फसल होती है और अभी की फसल भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों फसलों के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग मंडलीय गोष्ठी का आयोजन करके यह वर्ष पर चलने वाली योजनाएं हैं और राज्य का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन फसलों को उगाने का विशेष रूप से बल देता है, जिसमें आमदनी अच्छी तरह हो सके। एक दृष्टिकोण भी दिया जाता है और उनकी समस्याएं यदि कुछ सामने आती हैं तो उनका समाधान भी किया जाता है। पिछले वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कृषि क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण उल्लेखनीय काम किया है और उसकी वजह से राज्य का हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 615 लाख मीट्रिक टन के करीब पहुंचा है और विगत वर्षों के भीतर हमारा उद्यान और फल और सब्जियों की खेती भी हमारा उत्पादन हुआ है। आलू के दृष्टि से भी राज्य सरकार ने समय समय पर बहुत अच्छे कदम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किए हैं और जिसका लाभ हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा है। बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी के कारण आज किसान खुशहाल हुआ है और गन्ना मूल्य के भुगतान भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सुनिश्चित किए हैं और अभी तक मैं समझता हूँ कि 80% गन्ना मूल्य का भुगतान इस सीजन तक किया जा चुका है। तो इससे उत्तर प्रदेश के भीतर एक खेती का वातावरण बढ़ा है और किसानों के भीतर भी उत्साह आया है। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने निजी नलकूपों को भी बिजली के जो किराया लगता था उससे उन्होंने मुक्त कर दिया है और राज्य सरकार अपने खजाने से उसको भर रही है और इस तरीके से जो मुख्यमंत्री जी का वादा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम किसान को के ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली देंगे, उसको साकार कर दिया है। अब इसको आगे के समय में वैल्यू एडिशन कैसे और मूल्यवर्धन हो, इस दृष्टि से हमारी जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसके भीतर खाद्य प्रसंस्करण की बड़े पैमाने पर इकाइयाँ भी लगाई जा रही हैं और सभी क्षेत्रों के भीतर हम लोगों ने कोशिश ये किया है कि उद्यान और सब्जियों का उत्पादन भी राज्य के भीतर बढ़े और साथ साथ में दूध का उत्पादन भी बढ़े। गन्ने के दृष्टि से भी उसको कैसे प्रमोट किया जाए और खुशी की बात यह है कि पिछले 5 सालों के भीतर लगभग 6 लाख गन्ने की पूरी हुई है। इस साल लगभग देश में सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाले राज्य के स्थिति आज उत्तर प्रदेश इस साल का उत्पादन हुआ है और लगभग 100% जो है वो इंक्रीज हमारा दलहन हुआ है। तो हमारे देश के भीतर बड़े पैमाने पर दलहन का आयात होता है, तिलहन का आयात होता है, तो राज्य सरकार उसके दृष्टि से भी भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है और उसके लिए हम लोगों ने अपनी योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए उसे फैलाने का काम किया है। हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी यहाँ पर हैं और लगभग कृषि से संबंधित सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के लिए और बाकी के लिए राज्य सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है उसके बारे में बताते हैं। पॉलिटिकल सवाल हो जाए सर, यूनिवर्सल सिविल कोड कौन चल रहा है और समय आने पर उसके बारे में आपको अवगत कराया जाएगा।